प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आत्मिक सफलता, ईश्वरीय सफलता परमेश्वर के वचन में है। बाइबिल हमें सफलता देता है और इसलिए बाइबिल को हम कह सकते हैं कि बाइबिल सफलता का पुस्तक है। इसलिए हमें बाइबिल को प्रतिदिन पढ़ना है, बाइबिल में लिखी हुई बातों को जानना है, इसे समझना है और बाइबिल में जो सिद्धांत हैं उन्हें अपने जीवन में लेके आना है। बाइबिल रखने के लिए नहीं है, लेकिन इसे हम पढ़ सकते हैं। जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का विचार को पढ़ते हैं। परमेश्वर का विचार असफलता का विचार नहीं है। परमेश्वर तो सफलता का परमेश्वर है। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो किसी भी चीज से हारा हुआ नहीं है और इसलिए सफलता का जो प्रारंभ है वो परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें हमारी सफलता है और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जब परमेश्वर ने यहोशू को एक महान लीडर के रूप में तैयार किया, उससे पहले परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आज यही वचन हमारे लिए सेम है कि व्यवस्था का पुस्तक अर्थात बाइबिल हमारे मन से नहीं उतरना है। हमें इसे प्रतिदिन पढ़ना है, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना है, अपने हृदय, अपने जीवन को परमेश्वर का वचन से जब हम भरेंगे तो हमारे जीवन में सफलता आएगी। हम सफलता को जानेंगे, हम सफलता के करीब आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही सफलता का मूल कारण है और परमेश्वर बाइबिल प्रकट करती है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है समझ। हमारे जीवन में समझ का होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमें परमेश्वर देता है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें बाइबिल देता है। समझ का होना हमारे लिए जरूरी है। अगर हमारे जीवन में समझ होगा तो हम किसी भी व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में समझ होगा तो हम किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। इस दुनिया में जब हम जीवन जीते हैं, सब समय परिस्थितियां एक समान नहीं होती है। जब हम इस दुनिया में जीवन जीते हैं, हम सब समय एक ही प्रकार के लोगों के साथ हम नहीं रहते हैं, लेकिन हमें अलग अलग तरह के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। हम अलग अलग परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। अगर इस बीच में हमारे अंदर समझ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तो हम हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को हम सही रीति से हैंडल कर सकते हैं और इसलिए हमें परमेश्वर का समझ का होना जरूरी है। परमेश्वर के समझ का होना मतलब क्या है? परमेश्वर का समझ होने का मतलब है परमेश्वर जिस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, परमेश्वर जिस दृष्टिकोण से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वही दृष्टिकोण हमारा भी हो। और इसलिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब परमेश्वर की आंखों से लोगों को देखना, परमेश्वर की आंखों से परिस्थिति को देखना। जब दाऊद की मृत्यु हुई तो परमेश्वर ने नेक्स्ट किंग के रूप में सुलेमान को, जो दाऊद का पुत्र था, उसको उसने नियुक्त किया और जब वो राजा के रूप में परमेश्वर ने उसको ठहराया तो एक रात को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उससे पूछा, उसे कहा कि जो वरदान तुम मुझसे मांगना चाहते हो मांग लो। और तब बाइबिल बताती है पहला राजा और उसका तीसरा अध्याय, पहला राजा उसका तीसरा अध्याय में हमें मिलेगा ये वचन, जो कि 5 पद से 14 पद तक हमें ये वचन मिलता है। और इन वचनों में परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो वरदान तू मांगना चाहता है वो तू मुझे मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। और तब सुलेमान ने, जो कि एक नया राजा के रूप में वो स्थापित होने वाला था, उन्हें पूरे राज्य को चलाना था, उनके प्रजाओं की देखभाल करनी थी, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करनी थी और पूरे राज्य को सक्सेसफुल ढंग से चलाने के लिए उसे एक अच्छा अगुआ बनने का जरूरत था। ऐसे समय में सुलेमान ने परमेश्वर से धन और दौलत नहीं मांगा। बाइबिल में लिखा है, जब हम पहला राजा और उसका तीसरा अध्याय और 9 और 10 को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे
कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। 11 में लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ कि तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक दे देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। सुलेमान ने परमेश्वर से समझने की शक्ति को मांगा। परमेश्वर से उसने बुद्धि को मांगा। उसने धन और दौलत नहीं मांगा, अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, दीर्घायु नहीं मांगा, लेकिन सुलेमान को सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगा समझ, और वही चीज उसने परमेश्वर से मांगा, क्योंकि उसे प्रजाओं का न्याय करना था, प्रजाओं को एक सही डायरेक्शन में ले जाना था। सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए धन और दौलत की जरूरत नहीं थी। अगर धन और दौलत भी अगर परमेश्वर उनको दे दे, अगर सुलेमान परमेश्वर से धन और दौलत मांग ले और उनके पास बुद्धि ना हो, समझ ना हो, तो वो प्रजा को, अपने देश को सही रीति से चला नहीं सकता है। और इसी रीति से आज हमारे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज धन और दौलत नहीं है। हमारे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अन्य कोई भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक चीजें नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझ को मांगने वाला होना है, समझ को ढूंढने वाला होना है, समझ को प्राप्त करने के लिए यत्न करना है। क्योंकि अगर हमारे पास समझ होगा, बुद्धि होगा, और तब हम अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले चल पाएंगे। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि अर्थात समझने की शक्ति को मांगा, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने दीर्घायु नहीं मांगा, तूने धन और दौलत नहीं मांगा, तूने तेरे शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, और इसलिए मैं तुझे धन महिमा भी दे देता हूँ। अगर हम समझ को पाएंगे, अगर हम समझ के पीछे जाएंगे, समझ को अपने जीवन में प्राप्त करने का यत्न करेंगे, तो हमें स्वतः हमारे जीवन में दीर्घायु, हमारे जीवन में धन और महिमा मिलेगी। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो आदर के योग्य होते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि होगा, अगर हमारे पास समझ होगा, तो हम आदरमान होंगे, लोग हमें इज्जत करेंगे, लोग हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। और इसलिए हमें परमेश्वर का समझ को मांगना है, परमेश्वर की समझ को प्राप्त करना है, क्योंकि ये सबसे महंगा है, धन और दौलत से भी बढ़कर इसका मूल्य है। और इसलिए हमें समझ को प्राप्त करने वाला बनना है। समझ क्या है? समझ जो है वो ज्ञान और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। जब समझ हमारे जीवन में होता है तो ज्ञान और बुद्धि दोनों एक सही रूप में जब हमारे जीवन में होता है तो वही हमारे जीवन में समझ को उत्पन्न करता है। ज्ञान जो है वो जानकारियों का भंडार है, जानकारियों को प्राप्त करना, जानकारियों का एक सूची है। और ये जानकारी, ये ज्ञान, जानकारी हमें बाइबल में मिलता है। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की सिचुएशन है, हमारे जीवन में जितना भी प्रकार का क्षेत्र है, सारा क्षेत्र, सारा सिचुएशन के बारे में बाइबल हमें बताती है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इससे छूटा है। हमें किस तरह से व्यवहार करना है, हमें किस तरह से अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, हमें अन्य लोगों से कैसे व्यवहार करना है, परिवार में हमें किस रीति से रहना है, कलीसिया में हमें किस रीति से रहना है। इसी तरह से हमारे शादी के विषय में सारी चीज़ें बाइबल में वर्णित हैं। हमें इसको जब हम इसे पढ़ते हैं और मैंने लिखी हुई बातों को, जानकारी को अपने मन में रखते हैं, तो यही तो ज्ञान है। हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें इसे रीडिंग करना है, वचन को सुनना है, और तब हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तब हमारे जीवन में जानकारियों का जो भंडार है वो बढ़ते जाएगा। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है जो हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान जो भरा हुआ है उसमें से
हम किस सिचुएशन में कौन सा चीज़ को हम सही रीति से इस्तेमाल करें। सही समय में सही चीज़ करना वही बुद्धि है। बुद्धि का मतलब सिर्फ एग्जाम में पास होना नहीं है, शारीरिक जो एग्जाम स्कूल में स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं, लेकिन ये जीवन की परीक्षाओं में पास होना है। जीवन में जो समस्या आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, उस बीच में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन, कौन सा निर्णय हमें लेना चाहिए, वही है बुद्धि। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो हमारा मूल वचन है यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन हमें इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। पहला चीज जो यहोशू को बताया गया, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ज्ञान जो व्यवस्था की पुस्तक में है उसे अपने चित्त में रखना है। और दूसरा जो है एप्लीकेशन, इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। दूसरा जो है मेडिटेशन, इसे ध्यान करना है। और तीसरा जो है वह है एप्लीकेशन, उसे अपने जीवन में लागू करने के विषय में हमें सोचना है। तो ये सारा चीज कैसे होगा? जब हमारे पास बुद्धि होगा, राइट समय में राइट चीज को करना। बहुत सारे लोगों के पास में ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो राइट समय में राइट चीजों को कर पाने में वो सक्षम नहीं है, उनके पास बुद्धि की कमी है। और समझ जो है, बुद्धि और ज्ञान दोनों जब हमारे जीवन में होता है और उसके द्वारा से हम परमेश्वर का नजरिए से चीजों को देखते हैं, तब हमारे जीवन में वो समझ आता है। और इसलिए आज समझ के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु आप मुझे आपका समझ चाहिए। अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में मुझे स्थिर खड़े रहने के लिए मुझे आपकी समझ की आवश्यकता है। समझ आपको विकट परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में स्थिर खड़े रहने का ताकत देता है। जब हम लोग यूसुफ का उदाहरण को देखते हैं, यूसुफ को उनके अपने निज भाइयों ने, उनके अपने भाइयों ने उनसे नफरत किया। जब परमेश्वर ने उनको स्वप्न के माध्यम से आने वाले दिनों के विषय में जब यूसुफ को बताया, और इन सारी चीज़ों के कारण से उनके भाई उसे नफरत करते थे, उनसे बैर करते थे। और इसलिए बाइबल में लिखा है, उन्होंने उसे मारा पीटा, उनके वस्त्र को फाड़ा, उनको गड्ढे में गिरा दिया। और जब इस्माइली लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो यूसुफ को गड्ढे से निकाल करके इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया। इस्माइलियों ने पुनः उसे पोतीफर के घर में बेच दिया गया। वो कठिन परिस्थितियों में था, लेकिन उसने उस स्थिति में भी स्थिर रहा, क्योंकि उसके अंदर समझ था। परमेश्वर की नजरिए से वो चीज़ों को देख रहा था। अगर आज हम भी चीज़ों को, परिस्थितियों को परमेश्वर की नजरिए से देखेंगे, तो हमारे अंदर वो समझ है। जब उनके साथ गलत हुआ, उनके अपनों ने छोड़ दिया, और जब वो अन्य देश में, परदेश में जब वो था, वहाँ भी जब लोग उनके विरुद्ध में खड़े हो गए, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया, लेकिन तो भी वो स्थिर खड़ा रहा। परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखा। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि मैं सत्य पर खड़ा हूँ तो परमेश्वर मुझे अवश्य ही एक दिन महिमा देगा। और एक समय ऐसा आया कि वो उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। और बाइबल में लिखा है, जिन भाइयों ने उनको त्यागा था, जिन भाइयों ने उनसे नफरत किया था, जिन भाइयों ने उनको बेच दिया था, जिन भाइयों ने उनके वस्त्र को फाड़ा था, और वही एक दिन उनके चरण में आए। और तब जो यूसुफ है, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन यूसुफ ने उनको माफ कर दिया, और उनके लिए उसने सही वचन को उसने रखा। उसने कभी भी उनके बदले में उनको सजा नहीं दिया, या तो वो जब उनके शरण में आए तो उनको अपने पास रखने से मना नहीं किया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का समझ रखने वाला व्यक्ति था। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय और उसका 4 से 8, तो यहाँ हमें यूसुफ के अंदर जो समझ की आत्मा थी, यह हमें समझने को मिलती है। उत्पत्ति उसका 45 अध्याय और उसका 4 से 8 मैं आपके बीच में इसे पढ़ देना चाहता हूँ। उत्पत्ति 45 अध्याय 4 से 8 पद। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र
आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। यहाँ किस तरह से यूसुफ अपने वचन को रखा, ये परमेश्वर की समझ से भरा हुआ था। उसने कहा कि परमेश्वर ने पहले से ये प्री प्लान किया था, परमेश्वर की ओर से मैं ठहराया गया हूँ, परमेश्वर की ओर से मैं यहाँ पे आया हूँ। इस तरह से उनका वचन था, क्योंकि वो जो चीज़ों को देख रहा था, परिस्थितियों को देख रहा था, वो संसारिक तरीका से नहीं देखा। अगर वो संसारिक तरीका से देखता तब तो उनको वो सजा देता, उनको पनिश करता, लेकिन उसने परमेश्वर के नजरिए से चीज़ों को देखा। क्या आज हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है उनके बीच में हम परमेश्वर के नजरिए से चीज़ों को देखते हैं? हमें परमेश्वर के नजरिए से चीज़ों को देखना शुरू करना है। परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे वो समझ दे दे, और अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर का समझ से भरें, परमेश्वर का वचन से भरें, और परमेश्वर की आंखों से चीज़ों को देखने का प्रयास करें। परमेश्वर का समझ जब आपके अंदर होगा तो आप चीज़ों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ यीशु मसीह संसार में सेवकाई में जाते थे, कठिन परिस्थितियाँ होती थी, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के यीशु के पास आते थे। बहुत सारे लोग हर प्रकार की बंधनों में बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, घबराहट में थे, चिंता में थे, निराशा में थे, लेकिन जब यीशु मसीह के पास वो आते थे चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। यीशु मसीह ने कभी भी किसी परिस्थिति से नहीं घबराया, उनके पास सारी समस्याओं का हल था। अगर हम भी परमेश्वर का समझ रखेंगे तो हम चीज़ों से हम घबराएंगे नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जब गलत परिस्थितियाँ होती थी उस बीच में किस तरह से रहना है, और इसलिए उसने चिंता से मुक्त जीवन जीने के लिए कहा। और इसलिए उसने अपने चेलों से कहा था कि यदि तुम्हारे पास ये विश्वास होगा, और विश्वास से अगर तुम कहोगे कि ये पहाड़ सरक कर समुद्र के अथाह में चला जाए तो वो वैसे ही होगा। आज सत्य ये है कि हम गरीब, लाचार हैं, दुखी हैं, निराशा में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा कर सकता है। सच्चाई ये है कि आज हम डर में, भय में हैं, लेकिन सत्य ये है, संसारिक तरीके से हम डर में, भय में, निराशा में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, और वो हमसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और वो हमारे साथ साथ रहने वाला, हमारे विषय में चिंता करने वाला हमारे साथ है। इसलिए राजा दाऊद कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। आज हो सकता है हम दीन दरिद्र हैं, हम अपने जीवन में अकेला हैं, आज हम निराशा में हैं, गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन आज हम भयभीत ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा राजा दाऊद का है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। प्रभु हमारा चिंता करने वाला है, और परमेश्वर का समझ को अपने जीवन में हम लें। आज बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन उनके पास समझ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों का मैरिज लाइफ, शादी का जीवन सक्सेस नहीं है। सबके पास नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर का समझ नहीं है, और समझ नहीं रखने के कारण उनके जीवन में बर्बादी है, उनके जीवन में मनमुटाव है, टूटा हुआ रिश्ता है। आज हमें परमेश्वर का समझ को अपने जीवन में लेने का जरूरत है, और तब हमारे जीवन में सक्सेस आएगा, सफलता आएगा, जो सफलता ईश्वरीय सफलता है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।